हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अगली प्रोटोजोन वाली डिजीज आपको पढ़नी है मलेरिया के बाद, वो कौन सी है? अमोइबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री। तो ये भी इन्फेक्शन रहता है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो नाम ये अमीबिक डिसेंट्री। इससे पहले पीछे एक आई थी बैक्टीरियल डिसेंट्री। तो ये कौन सा प्रोटोजोन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंटमीबा हिस्टोलिका। ये वाला प्रोटोजोन है। ये प्रोटोजोन पैरासाइट कौन से पार्ट का? लार्ज इंटेस्टाइन का ऑफ ह्यूमन विच कोज एमोइबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री कोज करता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? एक तो क्या दिखेगा? कॉन्स्टिपेशन, कि जो फीकल मैटर है वो कहीं रिटेन रहने लग जाएगा, रेक्टम कोलोन रीजन में रिटेन रहने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। साथ साथ अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो क्या भी होगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स आने लग जाएंगे वहाँ पे। उसके अलावा जो स्टूल होगा, फीकल मैटर होगा, उसमें क्या आ रहा होगा? विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट। उसमें बहुत सारा म्यूकस रिलीज हो रहा होगा, जो भी फीकल मैटर रिलीज हो रहा है, और उसमें ब्लड क्लोटिंग दिख रही होगी, ब्लड के क्लोट्स दिख रहे होंगे उसके अंदर। तो ये 3 सिम्टम्स हैं: कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट। उसमें ये दिखेंगे। अब ये डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होगी? तो जो हाउस फ्लाई है वो एक्ट करती है कैसे? एज ए मैकेनिकल कैरियर। वो इस डिजीज़ का कैरियर का काम करती है। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर है, उस पे किसकी प्रेजेंस है? हाउस फ्लाई की। और वही हाउस फ्लाई फिर आपके फूड मटेरियल पे या किसी और चीज़ को कॉन्टेमिनेटेड कर दे। तो फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयर बाई कॉन्टेमिनेटिंग दैम। और ऐसा फूड मटेरियल जो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, उसको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो पास ऑन हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड जो क्या है? कॉन्टेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वो इसके मेन सोर्स होंगे, क्योंकि जो फीकल मैटर डिस्चार्ज हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसमें इसके ये प्रोटोजोआ मिलेगा, एंटमीबा हिस्टोलिका। और अगर उस केस में हाउस फ्लाई कैसे एक्ट कर सकती है? एज ए मैकेनिकल कैरियर, कि उसके फूड या वाटर कंडीशन को क्या कर देगी? वो कॉन्टेमिनेटेड। और अगर उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो डिजीज हमारे पास ऑन हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये है प्रोटोजोन डिजीज अमोइबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री। उसके बाद हेलमिंथेस वाली डिजीज आती हैं। तो उसमें फर्स्ट आपको कौन सी याद करनी है? एस्केरिएसिस। तो ये एस्केरिएसिस हेलमिंथेस कोज करता है कौन सा? एक एस्के हेलमिंथेस होता है, एस्केरिस। वो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और क्या कोज करेगा? एस्केरिएसिस डिजीज कोज करेगा। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? अब इंटेस्टाइन में ये एस्केरिस ग्रो कर रहा है, तो वहाँ रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो क्या होने लग जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग। कि इंटेस्टाइन में पोर वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। साथ में मस्कुलर पेन होने लग जाएगा, फीवर, अनीमिया की कंडीशन, कि थोड़ा ब्लड लॉस होने लग जाएगा, तो अनीमिया की कंडीशन भी आ जाएगी, खून की कमी। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, क्योंकि उस इंटेस्टाइनल पासेज में एस्केरिस ग्रो कर रहा है, तो ये वोम्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा इंटेस्टाइनल पासेज। तो ये सारे उसके सिम्टम्स दिखेंगे। इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी परफोरेशन की वजह से, मसल में पेन फील होने लग जाएगा, फीवर होने लग जाएगा, अनीमिया वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल पासेज है वो भी, पाथवे है वो भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब है वही, अब इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, तो जो एग हैं इस पैरासाइट के, वो एक्सक्रीट आउट होंगे अलोंग विद द फिकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो फिकल डिस्चार्ज हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके साथ इसके पैरासाइट के एग डिस्चार्ज होंगे, रिलीज होंगे। वो किसको कंटामिनेट करेंगे? विच कंटेमिनेट सोयल वाटर एंड प्लांट। तो वो ऐसे ही इनको वाटर को कंटेमिनेटेड कर रहा है, या किसी वेजिटेबल को कंटेमिनेटेड कर रहा है, और उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो फिर से इसके एग कैरी होके हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, वो फिर ग्रो करके एस्केरिस बना देंगे। तो एक हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करेगा इसको? दिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो दोनों में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम है। इसमें वो एग डिपॉजिट कर जाएंगे बाहर पे, वो वाले वाटर की हेल्प से या फूड से जो कंटेमिनेटेड हो गया हम इनटेक कर सकते हैं, तो ये फिर से कंडीशन अराइज होने के चांस बन जाएंगे। तो ये वाली हेलमिंथेस की डिजीज है, इसके हेलमिंथेस की।
जिसमें इंटेस्टाइन ही ब्लॉक होती है, इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन लगता है। उसके बाद हेलमिंथिस से होने वाली एक और डिजीज़ है, एक हेलमिंथिस है वुचेरिया, वो भी एक डिजीज़ कोज करता है। कौन सी? एलिफेंटिएसिस, या उसको क्या बोल देते हैं, फिलेरिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस को हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है विचेरिया में, इसकी दो स्पीसीज हैं, विचेरिया बैनक्रोफ्टी, दूसरी विचेरिया मेलाई। ये दोनों फिलेरियल वोम बोले जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कोज ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन विच इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर। कि स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब जो विद टाइम धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ रहा होगा उस केस में। और कहाँ बढ़ेगा ये इन्फेक्शन, जहाँ पे ये फ्लेरियन वोम जिस ऑर्गन्स में, जिस बॉडी पार्ट में सर्वाइव कर रहा होगा। और यूजुअली ये किस में ग्रो करते हैं, इन द लिम्फेटिक वेजल ऑफ द लोअर लिम्स। तो अपनी जो लोअर लिम्स हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक चैनल रन कर रहे हैं, लिम्फेटिक वेजल प्रेजेंट्स हैं, उनके अंदर ये फिलेरियल वोम ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो उस रीजन का क्या होने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूजन उस एरिया में इंक्रीज हो जाएगी। तो वो लोअर लिम्स है वो कैसे दिखने लग जाएगा, किसके जैसा लिम्स दिखने लग जाएगा, एलिफेंट के जैसा। इसलिए क्या बोलते हैं, हाथी पाँव डिजीज, एलिफेंटिएसिस। और धीरे धीरे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड होने लग जाएंगे, आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोथ डिफॉर्मिटीज। उसके स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर, जेनाइटल पार्ट्स के अंदर भी। फिर ट्रांसमिट कैसे होगा एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर, अनदर, तो वो कैसे होगा कि द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ एन फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। कि ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज है कि एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, इसको एक पर्सन से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करा सकता है। और इसके केस में वो मॉस्किटो कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको एक जने से दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन का रोल, एज ए वेक्टर का रोल प्ले कर सकता है। ऐसे मलेरिया में पढ़ा था, मलेरिया में कौन एज ए वेक्टर रोल प्ले कर रहा था, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इस वाले केस में कौन एज ए वेक्टर रोल प्ले कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये तुम ऐड कर लेना, ये वाला लिखना है साइड में, क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनसीईआरटी में लिख रखा है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन सा फीमेल मॉस्किटो वेक्टर इसको ट्रांसमिशन में रोल प्ले करेगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये भी कौन सी डिजीज है, जो हेलमिंथिस से फैल रही है। और उस वाली में एस्केरिएसिस में इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो रहा था, इस वाला फिलेरियल वोम कहाँ सर्वाइव करेगा, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, उसका इन्फ्लामेशन करता रहेगा, उसमें स्वेलिंग होती रहेगी। और स्वेलिंग होएगी, उसके साथ साथ कौन सा और पार्ट भी अफेक्ट होगा, जेनाइटल रीजन अफेक्ट होने लग जाएगा, उसमें ग्रोथ डिफॉर्मिटीज, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग जाएंगे उसके अंदर। और वो वाली कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से फैल रही थी, ये वाली वेक्टर बोनी डिजीज़ है, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको फैलाने में रोल प्ले कर रहा होगा। और मेन दो स्पीसीज़ कौन है विचेरिया की, जो इसको कोज करेंगी, विचेरिया बैनक्रोफ्टी एंड विचेरिया मेलाई। तो ये दोनों स्पीसीज़ के नाम अच्छे से याद करने हैं, बैनक्रोफ्टी मेलाई, साथ में विचेरिया की जो स्पेलिंग है ये भी ठीक से याद करनी है। कहाँ प्रेजेंट मिलेगा, लोअर लिम्स के अंदर, उसके लिम्फेटिक चैनल्स में। तो ये दोनों उसकी एसके हेलमिंथिस से, राउंड वॉर्म से रिलेटेड डिजीज हैं। उसके बाद एक दे रखी है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज कौन सी दे रखी है, रिंग वॉर्म्स। तो रिंग वॉर्म्स कौन कोज करेगा, मैनी फंगी बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों नाम याद करने हैं। फंगस की तीन जीनस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन सी डिजीज़ के लिए, रिंगवॉर्म के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिशियस डिजीज इन ह्यूमंस। ये सबसे कॉमन है, इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। और तीन कौन सी जीनस हैं जो मेन फंगस के रिस्पॉन्सिबल है इसके ट्रांसमिशन के लिए, फैलाव के लिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तीनों बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन करने तीनों के दोनों। अब इनमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे रिंगवॉर्म के केस में, कि अपीयरेंस होगी ड्राई स्केली लेजेंस, लेजेंस मतलब निशान बन जाएंगे कहीं पे ड्राई, और वो स्केली हो जाएंगे थोड़े, ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज कहाँ पे, स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, जहाँ स्कैल्प वाला रीजन है अपना ऊपर, एंड आर द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज। तो मेनली इसमें ऐसे निशान से पड़ जाएंगे, स्केली लेजेंस बोलते हैं उनको, फंगल लेजेंस बोलते हैं, वो अपीयर होने लग जाएंगे स्किन पे
नेल्स वाले रीजन पे और स्कैल्प वाले रीजन पे वहाँ दिखने लग जाएंगे। उसके बाद दीज लेजेंड्स आर अकम्पनीड बाई इंटेंस ईचिंग, उस वाले एरिया में क्या भी होने लग जाएगी विद टाइम, इंटेंस ईचिंग फील होने लग जाएगी उसमें। और हीट और मॉइस्चर अगर बढ़ रहा है तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करेगा दीज फंगी टू ग्रो, ये फंगी और ज़्यादा अपनी स्किन पे, नेल्स में, स्कैल्प पे और ज़्यादा ग्रो होगी, विच मेक्स देम टू सर्वाइव इन स्किन फोल्ड। तो जहाँ जहाँ अपने स्किन फोल्ड्स बनते हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ भी ये धीरे धीरे फंगी की ग्रोथ और बढ़ने लग जाएगी, एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। तो बिटवीन द टोज जो रीजन है स्किन फोल्ड का, वहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। आर्म पिट में भी ग्रो हो सकती है, ग्रोइंस रीजन है वहाँ भी फंगी की ग्रोथ होने लग सकती है। तो ये इसमें सिम्टम्स याद करने हैं कि सिम्टम्स क्या, इसके फिक्स फीचर्स याद करने हैं। स्केली लेजेंड्स दिखेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, सच एज स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे, और इनमें धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, इंटेंस ईचिंग दिखने लग जाएगी। और अगर कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इस फंगस की और ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, हीट एंड मॉइस्चर वाली कंडीशन में, तो और स्किन फॉल्स के अंदर भी इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, मैनीफोल्ड हो जाएगी। फिर है कि ट्रांसमिस कैसे होगी, ट्रांसमिशन का तरीका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम, कहाँ से फंगस लग जाती हैं, फ्रॉम सोयल, सोयल से लग जाएं, या फिर बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन द कोम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की यूज की हुई चीज़ें अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्कैल्प पे, उसका कोम्ब यूज़ कर रहे हैं, या टॉवल से स्किन पे उसका टॉवल यूज़ किया हुआ यूज़ कर रहे हैं हम, तो भी ये वाली फैल सकती है। या फिर डायरेक्ट सोयल से ये फैल सकती है, सोयल के अंदर अगर फंगस प्रेजेंट है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सोयल से या बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, वो याद करना है। सिम्टम्स याद करने हैं कि स्केली लेजेंड्स बन जाएंगे स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे, और उनमें इंटेंस ईचिंग होने लग जाएगी, और स्किन फोल्ड्स के अंदर भी ये ग्रो होने लग जाएगी। और इसकी ग्रोथ की कंडीशन क्या है, हीट एंड मॉइस्चर। और कौन से 3 मेन जीनस हैं, ये वाला पूछते हैं पक्का। 3 मेन जीनस कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिंगवॉर्म्स के लिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले फिलेरिएसिस, फिलेरियल वोम, इसको फिलेरिएसिस भी बोलते हैं, या एलिफेंटिएसिस, इसकी 2 स्पीसीज विचेरिया की, बेनक्रोफ्टी एंड मेलाई, वो दोनों फैलाएंगी। कौन से पार्ट को इन्फेक्शन करेगा, लिम्फेटिक वेजल ऑफ लोअर लिम्स, उसके अंदर क्या करेगा, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। साथ साथ में कौन भी अफेक्ट होने लग जाएगा, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लग जाएगा। एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिशन का मोड क्या है, फैलेगा कैसे, वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर फैला रहा होगा इसको, कौन, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन सा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट करने लग रहा होगा इस डिजीज़ को। उसके अलावा दूसरी एक कौन सी पड़ी थी हेलमिंथिस की, एस्केरियसिस, कौन फैलाएगा, एस्केरिस, कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइनल पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो कौन सी कंडीशन है, राइज होनी चालू हो जाएगी, अनीमिया वाली, खून की कमी। साथ साथ में मसल पेन, फीवर और इंटेस्टाइन पासेज का ब्लॉकेज हो जाएगा। और फैलेगी कैसे, ट्रांसमिट कैसे होगी, कैस्केरिस के एग हैं वो इस इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो वो डिस्चार्ज होंगे तो किसको कॉन्टेमिनेट करेंगे, सोयल को, वाटर को, प्लांट को, उनको कर सकते हैं। और अगर हेल्दी पर्सन कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड का कंजम्पशन कर रहा है तो उसके अंदर ये एग ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके इंटेस्टाइन में, और नया एस्केरिस ग्रो होने लग जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले प्रोटोजोन की एक डिजीज कौन सी पढ़नी थी मलेरिया के अलावा, अमोइबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री। और ये कोज कौन करता है, कौन सा प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलिका, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है। कहाँ ग्रो करेगा, कौन से पार्ट में पैरासिटिक बिहेवियर शो करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑफ ह्यूमन। कौन सी डिजीज कोज करेगा, अमोइबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। और ऐसी ये फीकल मैटर वाली डिजीज़ हैं तो इनको ट्रांसमिट करने में इसको एज ए मैकेनिकल कैरियर का रोल प्ले कौन कर देता है, हाउस फ्लाई। तो वो हाउस फ्लाई इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के ऊपर ग्रो कर रही है, उस पर मिलेगी, उसके बाद वो आपके फूड को कंटेमिनेट कर सकती है। और अगर उस ड्रिंकिंग वाटर फूड कंटेमिनेटेड है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो अपना मेन सोर्स बन जाएगा इन्फेक्शन का फैलने का, कंटेमिनेशन फैलने का। तो ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, 2 हेलमिंथिस वाली डिजीज़ हैं, एस्केरिएसिस और विचेरिया।
और एक फंगल इन्फेक्शन वाली है रिंगवॉर्म। ये चारों की चारों भी याद करनी है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है इनके सिम्टम्स तो सबके अलग अलग याद करने हैं, प्लस ट्रांसमिशन का जो मोड है इनका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो भी याद करना है अच्छे से।